मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ उसके विधायक पार्टी छोड़कर भाग जा रहे हैं और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री झल्लाए हुए नजर आ रहे हैं। वो झल्लाए हुए क्यों हैं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बीबीसी ने उनका एक इंटरव्यू करने गया तो वहां पर वो गुस्से में उसका माइक फेंकने लगे और जबरदस्ती वीडियो डिलीट करवा दिया। यह दावा बीबीसी ने खुद किया है और कहा है कि 10 मिनट तक तो साधारण इंटरव्यू चलता रहा, लेकिन जैसे ही धर्म संसद पर सवाल किया गया, जिस तरीके से हरिद्वार में मुसलमानों को खुलेआम मारने और काटने की बात कही गई थी, जैसे ही यह सवाल हमारे जर्नलिस्ट ने किया तो तुरंत केशव प्रसाद मौर्य जी गुस्से में आ गए, तिलमिला उठे। आपको बता दें कि जैसे ही पत्रकार लोग अपना धर्म निभाने लगते हैं, बड़े बड़े नेता भी पानी पीने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ पेश आया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे कि 2017 से पहले जो भी अपराधी, दंगाई, गुंडे हुआ करते थे वो सब जाली टोपी और लुंगी में हुआ करते थे, लेकिन आज ये खुद गुंडई पर उतर आया। आप देखिए, इसको गुंडई ना कहा जाए तो और कहा जाए कि जिस तरीके से पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और वो गुस्से में आ जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी चुनाव के ताल्लुक से ये सवाल नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम किसी के एजेंट हो, तुम पत्रकार नहीं हो, और गुस्से में माइक निकाल कर फेंक देते हैं और उसके बाद अपने सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं कि इसकी वीडियो डिलीट कर दो। बीबीसी के पत्रकार ने तो वीडियो डिलीट कर दी उस वक्त, लेकिन जाके बाद में रिकवर किया और उसके बाद वीडियो को रिलीज किया। फिर देश को मालूम चला कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों के साथ पेश आए। पहले आप वीडियो देखिए। मैं बात नहीं करता। नहीं। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री जी गुस्साए हुए हैं, झल्लाए हुए हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्टी छोड़कर भाग जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है। पत्रकारों के साथ अब ऐसा व्यवहार उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जाली टोपे ही वाले अपराध क्या करते थे, लेकिन ये पत्रकारों के साथ अगर इसको गुंडई ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। बीबीसी ने एक रिपोर्ट लिखी कि तकरीबन 10 मिनट तक सवालों के जवाब देने के बाद जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा कि वे केवल चुनाव के बारे में पूछें, बीबीसी के रिपोर्टर अनंत झागड़े ने कहा कि यह मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है और इस पर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि आप पत्रकार की तरह नहीं बल्कि किसी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी जैकेट पर लगा हुआ माइक हटा दिया। उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और कैमरा भी बंद करने के लिए कहा। उन्होंने बाद में बीबीसी रिपोर्टर का कोविड मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। आप सोचिए कि जबरदस्ती वीडियो डिलीट कराई जा रही है, वो पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इसको आप अगर गुंडई ना कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ भगदड़ मची हुई है और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार पत्रकारों के साथ, क्या सोचते हैं आप, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com